हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में ABB का BFD है जिसका मॉडल नंबर ACS 550 है। इस BFD के थ्रू हम लोग किसी भी मोटर को हैंड मोड में, ऑटो मोड में, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, PID कंट्रोल के थ्रू, 0 to 10 वोल्ट के थ्रू, PLC के थ्रू, मल्टीपल स्पीड में, इस BFD के थ्रू किसी भी मोटर को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। BFD के थ्रू मोटर को ऑपरेट करने के लिए आपको इस BFD का अच्छी तरह से कंट्रोल वायरिंग करना होता है। आज की इस वीडियो में आपको मैं कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के माध्यम से पूरा डिटेल बता दूंगा और ऑलरेडी मैंने एक कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बना कर रखा हूँ। इस वायरिंग डायग्राम के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह समझा दूँ कि मोटर को रिवर्स में, फॉरवर्ड में, हैंड में, ऑटो में, PID कंट्रोल के थ्रू मल्टीपल स्पीड में कैसे चला। रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, वीडियो स्किप करके ना देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ये वीडियो आपके काम का है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में एक BFD है ACS 550 ABB का BFD है। इस BFD का हम लोग कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। किसी भी मोटर को BFD के थ्रू कंट्रोल करने के लिए रिवर्स में, फॉरवर्ड में, मल्टीपल स्पीड में, PID कंट्रोल के थ्रू, पोटेंशियल मीटर के थ्रू हम लोग कैसा वायरिंग करते हैं। सबका वायरिंग अलग अलग डिफरेंट टाइप का वायरिंग भी होता है और इसका पैरामीटर सेटिंग भी अलग अलग टाइप का होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें बिना इसकी। मैं आज की वीडियो में पूरा अलग अलग टाइप का सभी तरह का वायरिंग, डिफरेंट वायरिंग का अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगा कि कौन सा टाइप के लिए हम लोग वायरिंग कैसा करते हैं। पूरा डिटेल आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो जितने भी टर्मिनल आपको दिख रहे हैं ये आपको सेम BFD के नंबर पे, जो ये BFD है ABB का BFD है ACS 550 मॉडल नंबर के अंदर आपको सेम नंबर आपको BFD के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे BFD के अंदर मान लीजिए BFD के थ्रू मोटर को हम लोग रिवर्स में, फॉरवर्ड में चलाना है और पोटेंशियल मीटर के थ्रू चलाना है। तो उसका वायरिंग हम लोग कैसा करेंगे, फर्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड में और पोटेंशियल मीटर के थ्रू हम लोग कैसे वायरिंग करते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये हमारा 24 वोल्ट सप्लाई हमारा ये स्विच में आएगा। ये हमारा स्टार्ट का स्विच है, ठीक है। स्टार्ट का स्विच हम लोग एक यूज करेंगे, ठीक है। स्टार्ट का स्विच के इसके लिए जो टर्मिनल इसका स्विच से आउट जो वायर जाएगा ये हमारा DI1 में लग जाएगा, ठीक है। स्टार्ट के एक स्विच हम लोग स्टार्ट BFD को स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक स्विच रखेंगे, BFD स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा स्विच हम लोग यूज करेंगे, एक हम लोग इधर स्विच यूज करेंगे, ठीक है। 2 पोजीशन का स्विच हम लोग यूज करेंगे। नहीं तो हम लोग ओनली ऑन ऑफ का भी स्विच यूज करेंगे तो हम लोग प्रोग्राम के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो टर्मिनल है ये स्विच के थ्रू ये टर्मिनल आपको सप्लाई जाएगा 24 वोल्ट। ये हमारा डिजिटल इनपुट है, पूरा डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है। ये स्विच के थ्रू हमारा सप्लाई इसके टर्मिनल में जाएगा। तो अगर BFD को हमको रिवर्स में या फॉरवर्ड में चलाना है, लेकिन ये स्विच ऑन करने के बाद में ये स्विच के थ्रू हम लोग मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड में चलाना है तो हम लोग इस स्विच के थ्रू हमारा सप्लाई इसमें जाएगा, DI2 में जाएगा। तो हमारा मोटर रिवर्स और फॉरवर्ड में चलेगा। और पोटेंशियल मीटर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके साथ में पोटेंशियल मीटर भी यूज करेंगे। उसके लिए जो हमारा टर्मिनल है वो हमारा टर्मिनल है EI1 और ग्राउंड और 10 वोल्ट। ये पोटेंशियल मीटर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट फंक्शन आप लोग समझ गए होंगे। मतलब रिवर्स फॉरवर्ड में मोटर के लिए, मोटर को चलाने के लिए और पोटेंशियल मीटर के लिए थ्रू हम लोग यूज करने के लिए कैसे वायरिंग करते हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, हमको BFD को स्टार्ट स्टॉप करना है। जैसे स्विच पुश बटन के थ्रू स्टार्ट स्टॉप करना है और हमको स्टार्ट स्टॉप करना है और स्विच के थ्रू हम लोग रिवर्स और फॉरवर्ड में भी चलाना है। मतलब रिवर्स फॉरवर्ड में स्विच सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद में हम लोग पुश बटन के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं और पोटेंशियल मीटर भी यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग स्टार्ट का स्विच हमारा DI1 हम लोग स्विच यूज करेंगे, ठीक है। ये हम लोग ओनली स्टार्ट के लिए और स्टॉप के लिए स्विच हम लोग यूज करेंगे DI2। ये हमारा NC स्विच रहेगा, NC बटन। ये हमारा एनो पुश बटन रहेगा, ठीक है। तो ये अगर पुश करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा हमारा। और लेकिन हमको सिलेक्शन करने के लिए, हमको रिवर्स और फॉरवर्ड में सिलेक्शन करने के लिए हम लोग ये टर्मिनल यूज करेंगे DI3। ये रिवर्स और फॉरवर्ड में सिलेक्शन करने के लिए हम लोग ये टर्मिनल यूज करेंगे DI3। ये हमारा 24 वोल्ट का वायर आपका इधर से आके स्विच में भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, स्टॉप पुश बटन में, स्टार्ट पुश बटन में। और आपको जो भी सिलेक्शन आएगा आपका रिवर्स में, फॉरवर्ड में, ठीक है, उसी हिसाब से आपको अगर स्टार्ट करेंगे तो आपका BFD रिवर्स में स्टार्ट हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड में स्टार्ट करेंगे तो फॉरवर्ड में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको प्रोग्राम आपने जैसा किया होगा उसी हिसाब से आपको स्टार्ट होगा, ठीक है। और इस पोटेंशियल मीटर का वायरिंग आपको सेम रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको
फर्स्ट बता दिया, ठीक है। अभी मैं आपको अभी तो ये समझ गए होंगे, मतलब VFD के थ्रू मोटर को स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन के थ्रू और रिवर्स फॉरवर्ड में भी चलाना चाहते हैं, पोटेंशियल मोड के थ्रू चलाना चाहते हैं, उसका वायरिंग कैसे करते हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं रिवर्स फॉरवर्ड के स्विच के थ्रू हम लोग, ओनली रिवर्स फॉरवर्ड स्विच के थ्रू हम लोग VFD को कैसे चलाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको ओनली आपको रिवर्स और फॉरवर्ड और पोटेंशियल मोड के थ्रू चलाना है तो कैसे चलाएंगे VFD को। उसके लिए हम लोग ये सब के लिए अलग अलग पैरामीटर रहेगा, ठीक है, आपको सेट करना होगा। जो मैं आपको अलग अलग वायरिंग का जो फंक्शन बता रहा हूँ उसके लिए आपको अलग अलग प्रोग्राम भी करना होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप नहीं करना। फर्स्ट मैं वायरिंग बता दे रहा हूँ, अलग अलग टाइप का वायरिंग, उसके बाद में मैं कौन सा पैरामीटर किसके लिए यूज करते हैं, कौन सा वायरिंग फंक्शन के लिए हम लोग कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं, उसको मैं इसके बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। इसलिए वीडियो स्किप करके नहीं देखना प्लीज़। उसके बाद में दूसरा हम लोग देख लेते हैं VFD को अगर रिवर्स और फॉरवर्ड में चलाना है एक स्विच हम लोग कैसे चलाएंगे, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। ये जो टर्मिनल है DI1, ये मान लीजिए हम लोग रिवर्स, और DI2 ये हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड के लिए स्विच यूज कर सकते हैं, रिवर्स और रिवर्स के लिए फॉरवर्ड के लिए। मान लीजिए मैंने ये लिखा है, ये भूल जाओ, रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए स्विच यूज कर सकते हैं। और हमको एक स्विच और यूज करना है इनेबल के लिए, इसको स्विच के इनेबल के लिए, तो हम लोग DI6 हम लोग टर्मिनल यूज करेंगे, ये स्विच हम लोग यूज कर लेंगे। मतलब रिवर्स फॉरवर्ड के लिए DI1 DI2, रिवर्स फॉरवर्ड के लिए 2 स्विच यूज करेंगे, और हम लोग इनेबल करने के लिए, टर्मिनल को इनेबल करने के लिए DI6 हम लोग यूज करेंगे, तो हमारा टर्मिनल इनेबल हो जाएगा, VFD इनेबल हो जाएगा। उसके हिसाब से हम लोग रिवर्स और फॉरवर्ड में चला सकते हैं। और PI हमारा पोटेंशियल मीटर के थ्रू भी चला सकते हैं। पोटेंशियल मीटर का टर्मिनल हमारा सेम रहेगा, जैसे मैंने पहले बता दिया, EI1 ग्राउंड और कॉमन, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा वायरिंग देख लेते हैं। दूसरा इसी इतना हमको इसी टर्मिनल को यूज करके अलग अलग टाइप का हम लोग वायरिंग, इसी के अंदर अलग अलग टाइप का आपको वायरिंग होता है, ठीक है। आपको कौन सा लॉजिक चाहिए, कौन सा टाइप का वायरिंग चाहिए, वो आप ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। दूसरे वायरिंग में हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग किसी भी स्विच के थ्रू VFD को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, जैसे उसका रेफरेंस है, उसका स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, उसको हम लोग कैसे वायरिंग करेंगे। उसके लिए जो हमारा ये टर्मिनल है DI3 हम लोग इंक्रीज के लिए यूज करेंगे, DI3 हमारा टर्मिनल इंक्रीज के लिए यूज करेंगे, मतलब VFD को इंक्रीज स्पीड इंक्रीज करने के लिए। और ये DI4 जो है हमारा टर्मिनल, ये डिक्रीज करने के लिए, मतलब VFD को इंक्रीज करने के लिए ये टर्मिनल DI3, और DI4 हम लोग VFD के स्पीड को डिक्रीज करने के लिए, मतलब एक पुश बटन अगर हम लोग दबाएंगे, ये वाला DI3 वाला पुश बटन दबाएंगे तो हमारा VFD इंक्रीज होगा स्पीड का, और DI4 हम लोग उसका पुश बटन प्रेस करेंगे तो हमारा DI4 का स्पीड डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके साथ में हमको ये टर्मिनल DI6 वाला टर्मिनल इनेबल स्विच एक डालना होगा। इसके साथ में ये स्विच हमको फुल टाइम ऑन करके रखना होगा। जब भी हमारा डिक्रीज का DI3 और DI4 इंक्रीज और डिक्रीज का ये टर्मिनल काम करेगा। जब तक ये आपको इनेबल करके नहीं रखेंगे, जब तक आपका ये दोनों टर्मिनल काम नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखने का। और साथ में पोटेंशियल मीटर का भी टर्मिनल सेम रहेगा, ठीक है। और आपके साथ में पोटेंशियल मीटर के थ्रू भी आपका VFD इंक्रीज और डिक्रीज होगा, और टर्मिनल के थ्रू भी आपका VFD डिक्रीज और DI3 और DI4, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा वायरिंग फंक्शन के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर VFD को हमको हैंड मोड में, ऑटो मोड में चलाना है, जैसे हैंड मोड में फिक्स स्पीड के थ्रू चलाना है और ऑटो मोड में 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चलाना है, तो इसी टर्मिनल को हम लोग यूज करके कैसा करेंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हैंड मोड और ऑटो मोड के लिए हम लोग DI1 मान लीजिए हमारा हैंड मोड का स्विच हमने यूज कर लिया, और ऑटो मोड के लिए हमारा जो स्विच है ये DI6, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसी के अंदर हम लोग एक डायरेक्शन वाला स्विच यूज करेंगे। मान लीजिए हैंड ऑफ ऑटो के थ्रू हम लोग रिवर्स और फॉरवर्ड भी चलाना चाहते हैं VFD को, तो उसके लिए हम लोग DI2 यूज करेंगे, और हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड के लिए DI3 ऑन में यूज करेंगे, ठीक है। मतलब आपको हैंड और ऑटो के लिए स्विच जो आप यूज करेंगे ये DI1 यूज कर लेंगे, ठीक है। और हमको रन इनेबल के लिए DI4 हम लोग यूज कर लेंगे। उसके बाद में रिवर्स फॉरवर्ड के लिए हम लोग जो टर्मिनल यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए वो DI2 और DI5, ठीक है। इस चीज़ का भी याद रखें, DI2 और DI5, मतलब ये स्विच ऑन करेंगे तो रिवर्स और DI2 फॉरवर्ड, मतलब रिवर्स फॉरवर्ड में आपको ये 2 टर्मिनल यूज करना होगा, DI2 और DI5। और इनेबल के लिए DI4 आपको यूज करना होगा, और हैंड ऑटो के लिए आपको DI1 और DI6 में ये स्विच दोनों ऑन यूज करना है, एक हैंड के लिए एक ऑटो के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपने हैंड के लिए यूज किया तो ये आपके ऑटो के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है।
और साथ में आपका पोटेंशियोमीटर भी चलेगा, ठीक है। उसके थ्रू भी बीएफडी कंट्रोल होगा, ठीक है। इसका जो वायरिंग है पूरा वायरिंग आपको 24 वोल्ट के थ्रू ही होगा। इसका इंटरनल बीएफडी का जो इंटरनल 24 वोल्ट है उसके थ्रू आपका वायरिंग होगा, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा वायरिंग देख लेते हैं इसके बाद में, दूसरा लॉजिक जो हमारा है। उसके बाद में हमारा दूसरा लॉजिक देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे बीएफडी को स्टार्ट स्टॉप और पीआईडी कंट्रोल के थ्रू चलाना है, तो कैसे चलाएंगे हम लोग। मान लीजिए हमको बीएफडी को स्टार्ट स्टॉप करना है और पीआईडी कंट्रोल, तो हम लोग एक स्टार्ट स्टॉप स्विच यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग स्टार्ट स्टॉप स्विच के लिए हम लोग DI1 टर्मिनल यूज करेंगे। स्टार्ट स्टॉप के लिए हम लोग DI1 स्विच यूज करेंगे। और हम लोग इसके और एक स्विच यूज करेंगे हैंड मोड और पीआईडी के, ठीक है। हैंड मोड और पीआईडी के लिए इसके लिए हम लोग टर्मिनल यूज करेंगे DI6, ठीक है। हैंड मोड और पीआईडी के लिए जो हम यूज करेंगे, हैंड में सिलेक्शन करेंगे तो आपका बीएफडी एक फिक्स स्पीड में चलेगा, और पीआईडी के थ्रू अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो पीआईडी के थ्रू आपका बीएफडी चलेगा, ठीक है। तो पीआईडी के लिए हम एक अलग सेलेक्टर स्विच डालेंगे। उसके लिए हम लोग DI2 ये टर्मिनल यूज करेंगे, जो कि हमारा पीआईडी के थ्रू रहेगा। इसके साथ में हमारा एक स्विच यूज करेंगे, स्विच को हम लोग पीआईडी के थ्रू यूज करेंगे DI2 को, और हम लोग DI6 और DI1 और DI6 ये हमारा स्टार्ट स्टॉप के लिए रहेगा, मतलब हैंड और स्टार्ट स्टॉप के लिए हैंड और पीआईडी के लिए रहेगा। दूसरा हमारा DI6 के लिए हम लोग जो एक स्विच यूज करेंगे ये हमारा इनेबल के लिए रहेगा, मतलब हमारे बीएफडी को इनेबल करने के लिए ये स्विच हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इस तरफ देख लेते हैं। इस रिले के जो है हमारा बीएफडी का आउटपुट का रिले है। इस बीएफडी के अंदर हमारा 3 रिले मिलता है, ठीक है। एक रिले के थ्रू हम लोग चाहे तो बीएफडी को रेडी मोड में सिलेक्शन कर सकते हैं, दूसरा रिले के थ्रू हम लोग बीएफडी को रनिंग मोड में, तीसरा हम लोग फॉल्ट मोड में। ये हमारा एक सप्लाई हम लोग यहाँ से लेंगे, कॉमन पॉइंट में एक फेस सप्लाई लेंगे। ये हमारा इनो पॉइंट रहता है। बीएफडी जब भी रेडी रहेगा उस कंडीशन में रिले ऑन हो जाएगा। ऑन होगा, न्यूट्रल आपको इस तरह से मिल रहा है तो रिले के थ्रू आपका रिले न्यूट्रल के थ्रू आपका रिले ऑन हो जाएगा। मतलब बीएफडी जब भी सप्लाई रहेगा रेडी मोड में रहेगा तो ये रिले ऑन हो जाएगा। अगर इस रिले के थ्रू आप इंडिकेशन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। मैंने रिले के थ्रू आपको दिखाया हूँ, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। ये जो रिले है ये आपको रनिंग मोड में काम कर रहा है, मतलब बीएफडी जब भी रन रहेगा उस कंडीशन में आपका ये इनो पॉइंट रहता है। इधर हमने कॉमन पॉइंट में हम लोग इधर से बाहर से फेस दिया। ये 230 सप्लाई हम लोग पूरा रिले में यूज कर सकते हैं। हमने फेस सप्लाई आपको यहाँ से दिया है, और ये इधर बीएफडी जब भी चालू होगा रन होगा उस टाइम ये रिले ऑन हो जाएगा और न्यूट्रल आपको यहाँ से मिल रहा है। तो रिले के थ्रू अगर आप इंडिकेशन लगाना चाहते हैं या रिले की जगह पे ही आपको इंडिकेशन लगाना है तो इंडिकेशन लगा सकते हैं। बीएफडी जब भी चालू होगा आपको मालूम पड़ेगा हमारा बीएफडी चालू हो चुका है। ये तीसरा जो रिले है हमारा फॉल्ट का रिले है, ठीक है। ये हमारा इसमें हमारा एक कॉमन का फेस है RO3C, ये हमारा कॉमन का पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा फेस सप्लाई इधर जाएगा, और RO3B में ये हमारा इनो पॉइंट रहता है। इसके थ्रू हम लोग रिले में जाएगा। इधर से न्यूट्रल हमारा मिल रहा है, मतलब बीएफडी किसी भी कारणवश ट्रिप हो रहा है उस कंडीशन में रिले ऑन हो जाएगा। या इस रिले की जगह अगर आपने इंडिकेशन लैंप लगा के रखा है तो फॉल्ट इंडिकेशन के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा हमारा बीएफडी ट्रिप हो चुका है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। ये जो 2 टर्मिनल है AI1 और ग्राउंड, ये हमारा एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है। आप इसके थ्रू 0 to 10 वोल्ट को देके बीएफडी को बाहर के रेफरेंस से ऑन इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं 0 to 10 वोल्ट के थ्रू, ठीक है। ये एनालॉग इनपुट 1 है, एनालॉग इनपुट 2 है। ये वोल्टेज के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। और AI2 और ग्राउंड ये आप लोग मिली एम्पीयर के थ्रू आप लोग एनालॉग इनपुट देकर बीएफडी को रन कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने पोटेंशियल मीटर दिखाया आपको, AI1 ग्राउंड और 10 वोल्ट। ये हमारा ये कॉमन पॉइंट है AI1, ये ग्राउंड है नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉइंट 10 वोल्ट। इसके थ्रू आप पोटेंशियल मीटर के थ्रू भी बीएफडी को रन कर सकते हैं इजली। ये जो टर्मिनल है और ये टर्मिनल दोनों सेम ही है, मैंने अलग अलग लिखा हूँ क्योंकि ये पोटेंशियल मीटर के थ्रू आपको डायग्राम बताया हूँ, और ये डायरेक्ट आप लोग पीएलसी या पीआईडी के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अभी हम लोग ये आउटपुट देख लेते हैं। A01 और ग्राउंड, इस 2 टर्मिनल के थ्रू हम लोग बीएफडी का फीडबैक ले सकते हैं कि बीएफडी हमारा कितना है, क्या स्टेटस है, कितना स्पीड में चल रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे एक मीटर भी लगा सकते हैं, आरपीएम मीटर, उसके थ्रू आपको स्पीड मालूम पड़ेगा हमारे बीएफडी कितने स्पीड में चल रहा है, ठीक है। ये आउटपुट 1 हो गया, एनालॉग आउटपुट 1 हो गया, एनालॉग आउटपुट 2 हो गया। ये हमारा एनालॉग आउटपुट 2 हो गया, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है A02 और ग्राउंड, इसके थ्रू आपको 4 to 20 मिली एम्प्स के थ्रू फीडबैक मिलेगा, ठीक है।
ऐसा हम लोग इस BFD का पूरा वायरिंग करते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए होंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको मन में डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब मिलते रहें। जैसे मैंने आपको वायरिंग बताया उसी हिसाब से मैंने वायरिंग कर दिया हूँ। अभी मैंने पूरा पैरामीटर जल्दी हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद में आपको दे सकते हैं हमने ऑन कर दिया BFD को। आप डिस्प्ले पे दे सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। ऐसा हम लोग इस BFD को सेटिंग करते हैं। अभी मैं आप देख सकते हैं BFD रन हो चुका है, आपको डिस्प्ले पे मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अगर इस BFD का आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के साथ में, फुल पैरामीटर लिस्ट के साथ में और डायरेक्ट डिस्प्ले पे सेटिंग करता हुआ वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को इंडिकेशन में वो वीडियो डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो के ख़त्म होते वो वीडियो आप जरूर देख लेना ताकि आपको इस BFD से रिलेटिव आपके मन में कुछ भी डाउट नहीं बचे। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।